हाउ टू रेज रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट इन इनकम टैक्स पोर्टल। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था और उसमें आपका रिफंड बनता था और वो रिफंड आपका फेल हो गया किसी कारण से, तो आप उस रिफंड को दोबारा से इशू कराने के लिए कैसे इनकम टैक्स पोर्टल कैसे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो रिफंड री इशू करने की। तो गाइज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू रेज इनकम टैक्स रिफंड री इशू रिक्वेस्ट इन इनकम टैक्स पोर्टल ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल से खुद इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके और रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जो आपका रिफंड फेल होने के मेन रीजन होते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ वेरिएशन होता है, या तो आपने अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया होगा जब आईटीआर फाइल किया था, उस टाइम इनकम टैक्स रिटर्न जब आपने फाइल किया था तो उसमें आपने अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया होगा जिसके कारण आपका रिफंड फेल हो गया, या आपका नाम का कुछ मिसमैच होगा। मतलब जो भी कारण है मैक्सिमम रिलेटेड होते हैं आपके बैंक अकाउंट से। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट को कैसे रेज कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र पे आपने ने www.incometax.gov.in पे लॉगिन कर लेना। तो चलो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। incometax.gov.in पे लॉगिन कर लेते हैं। तो आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपको पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपको ये रजिस्टर का और एक आपने लॉगिन का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये लॉगिन वाला एक रजिस्टर वाला। तो हमने क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलो हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करते हैं हम नेक्स्ट पेज ओपन होने का। तो नेक्स्ट पेज आपको इस तरह का ओपन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आपने सबसे ऊपर में क्या करना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंटर यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आपने अपने क्या करना है, यूज़र आईडी को इंटर करना है। फिर ये कंटिन्यू वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलो मैं यहाँ से अपनी यूज़र आईडी को इंटर कर लेता हूँ। और यूज़र आईडी आपको पता है कि आपका यूज़र आईडी में आपका पैन नंबर ही होता है, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना। तो चलो मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी को इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपने इस तरह से अपना पैन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू वाला बटन जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज नेक्स्ट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ये ऊपर वाला एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ये वाला। यहाँ पे बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड को इंसर्ट करना है। तो जो भी आपका पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेना। तो चलो मैं यहाँ से अपना पासवर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। जब आप पासवर्ड को इंसर्ट कर लोगे, पासवर्ड को इंसर्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। तो चलो कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे। तो आपको एक नेक्स्ट इस तरह का पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो हम नेक्स्ट पेज को थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, इस तरह से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज जब ओपन हो जाएगा तो आप इस तरह से इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना, बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पोर्टल पे ओपन होता हुआ दिखाएगा। इस तरह का पेज आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर में ये दिख रहा होगा व्यू आईटीआर स्टेटस। व्यू आईटीआर स्टेटस पे आपने क्लिक करना है। जब आप व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपने आईटीआर फाइल किया था, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया था उसका स्टेटस क्या है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है रिफंड फेल्ड। यहाँ पे मेरा रिफंड फेल हो चुका है इनकम टैक्स पोर्टल पे। और वो कब हुआ है, 7 दिसंबर को प्रोसेस हो गया था, बट हमारा रिफ़ंड फेल हो गया। तो रिफ़ंड फेल होने के मेन रीज़न होते हैं आपके, रिफ़ंड फेल होने के मेन रीज़न होते हैं जैसे कि आपने जब आईटीआर फाइल किया था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उस टाइम आपका अकाउंट जो बैंक अकाउंट आपने प्री वैलिडेट नहीं किया। अगर वैलिडेट किया भी होगा तो फिर आपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया होगा कहीं से कहीं पे। तो इसकी वजह से वो उस ये रिफ़ंड फेल हो जाता है। इसके इस रीज़न के कारण आपका रिफ़ंड फेल हो जाता है, आपने अपने अकाउंट को वैलिडेट नहीं किया। तो चलो यहाँ पे क्लिक हेयर ये दिख रहा होगा आपको, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा इनकम टैक्स पोर्टल। तो आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा होगा रिफंड पेमेंट फेल्ड।
यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, ये रिफंड पेमेंट फेल्ड एज देयर इज नो वैलिडेट बैंक अकाउंट, इसके कारण आपको रिफ़ंड फेल हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से अपने रिफ़ंड रेज करना है रिक्वेस्ट को। तो चलो हम यहाँ से व्यू डिटेल जो दिख रही है, ये वाले व्यू डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो व्यू डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा सबमिट रिफ़ंड री इशू, सबमिट रिफ़ंड री इशू। यहाँ पे एक्शन में दिख रहा है आपको नीचे में कि आप यहाँ से अपना रिफ़ंड को री इशू करा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सबमिट। एक बात, सबमिट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट को रेज करने से पहले आपने अपना अकाउंट को प्री वैलिडेट कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो चलो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जब आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज ओपन होता देगा। इसमें आपकी रिक्वेस्ट 4 स्टेप में पूरी होगी रिफंड री इशू करने के लिए। तो आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपकी असेसमेंट ईयर दिख रहा होगा और पैन नंबर दिख रहा होगा, और ये आपका रीजन फॉर रिफंड फेलियर जो आपका कोड होता है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से अपने चेक बॉक्स को बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। मतलब हम सेकंड ऑप्शन में आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारे 2 बैंक अकाउंट दिख रहे हैं, उसमें से हम किस बैंक अकाउंट में अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं, इन दोनों अकाउंट में से हम किस बैंक अकाउंट में अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये वो जो फर्स्ट वाला हमारा जो अकाउंट था, इसका आ रहा नोट देयर इज एन एरर, काइंडली रीवैलिडेट द बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इस अकाउंट में रिफ़ंड को लेना चाह रहे थे, इस वजह से हमारा अकाउंट रिफ़ंड फेल हो गया था, क्योंकि ये हमने रीवैलिडेट नहीं किया हुआ था, कुछ मिस्टेक था, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा रिफ़ंड फेल हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे हमारा सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेकंड बैंक भी का है, SBI का है, हमने इसको ऑलरेडी वैलिडेट करके रखा है। अगर आपने वैलिडेट नहीं किया तो जैसे यहाँ पे रीवैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे ही आप उसको दोबारा से रीवैलिडेट कर लेना। हमने ऑलरेडी किया हुआ था, हम आगे नेक्स्ट में हम अपने यहाँ से अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे जब प्रोसेस करना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे हमने परसू टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक कर दोगे तो ई वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इसको। तो ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। आप आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट। तो आप किसके थ्रू करना चाहते हो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ से बैंक अकाउंट के थ्रू कर देते हैं। जब आप बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे तो आपको एक EVC कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड किया जाएगा, वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ से अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करता हूँ। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू का बटन जो आपको दिख रहा होगा, ये कंटिन्यू वाले बटन पे हमने क्लिक कर देना। तो चलो कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। जब आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP सेंड हो गया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो चलो मेरा OTP आ गया, क्या मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा 10 अंकों का EBC कोड था वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद इसे ई वेरीफाई कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में ई वेरीफाई का एक ऑप्शन, तो यहाँ हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो चलो ई वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। जब आप ई वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो EVC कोड था वो गलत है, तो हम इसको दोबारा से एक बार इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने दोबारा से EVC कोड को इंसर्ट किया और री वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। ई वेरीफाई पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा हमारी रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है रिफ़ंड री इशू के लिए। ये ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे शो हो रही होगी और आपको दिख रहा होगा सबमिट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। तो ये इशू रिक्वेस्ट, ये वाला आप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी रिक्वेस्ट को स्टेटस भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। तो एक या 2 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड इशू हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड रेज हो जाएगा। बट ये क्या होता है कि आपको रिफ़ंड जल्दी दे देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे रिक्वेस्ट कैसे आप रेज कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का।